नामदेव जी की शिष्या थी एक जनाबाई, गांव की सीधी सादी महिला थी, कुछ जानती नहीं थी। और आवश्यकता से अधिक जानना ही बहुत बड़ा रोग है। जब आप सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ भी नहीं जान पाते। तो जनाबाई बड़ी सीधी सादी भोली भाली, नामदेव जी ने कहा तुझे और कुछ आता नहीं, शास्त्र का विचार तू कर नहीं सकती, पोथी पढ़ना तुझे आता नहीं, तो तू बस एक काम कर, तू बस विट्ठल विट्ठल कहा कर बस। अब वो सीधा साधा मन था, सरल मन था, वो बस गुरु के शब्द कान में पड़े और विट्ठल में मन लग गया। नाम रटते रटते वृत्ति तदाकार हो गई और महिमा ऐसी प्रकट हुई उसके भजन की कि कबीर जी के कान में पड़ी कि सुनाए नामदेव जी की एक शिष्या है और बड़ी अद्भुत नामनिष्ठ है। कबीर जी के मन में इच्छा हुई कि भाई चल के ऐसी किसी भक्ता का तो दर्शन करना चाहिए। कबीर जी पहुंचे पंढरपुर। पता पूछते पूछते वो एक छोटी सी गली और घास फूस की कुटिया, और कबीर जी जनाबाई का दर्शन करने पहुंचे। अब दर्शन करने पहुंचे तो कबीर जी के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई कि जनाबाई झगड़ रही थी पड़ोसन के साथ। अब आप तो किसी महात्मा का दर्शन करने जाओ, महात्मा पड़ोसी के साथ झगड़ता मिले तो आपको कैसा लगेगा? सारी श्रद्धा पानी हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि महात्मा तो आपको, आप तो विचार करके जाते ना, महात्मा होगा, दो चार चेला होंगे और बढ़िया गद्दी में बैठे होंगे, महाराज माला लिए आशीर्वाद देंगे, माने ऐसा व्यक्ति सोचकर ही जाता है। अब कबीर जी भी सोच कर गए कि बड़ी नामनिष्ठ है, भजनानंदी संत है, और वो पड़ोसन के साथ झगड़ रही है। और झगड़ भी रही है किसके लिए? गोबर के कंडों के लिए। अब कबीर जी ने कहा, बोले झगड़ा भी हो रहा है तो कोई हीरा मणि मोती माणिक का झगड़ा नहीं, गोबर के कंडों का झगड़ा है। तो कबीर जी ने पूछा जनाबाई से, बोले भाई गोबर के कंडों के लिए झगड़ती है? तो जनाबाई ने पूछा आप कौन है? कबीर जी ने कहा नहीं। बोली आप हैं कौन, क्यों आए? तो जनाबाई ने कहा मेरे कंडे साधारण नहीं है। तो कबीर जी हंस दिए, बोले गोबर का ही तो होगा। अब गोबर के कंडे में क्या साधारण और क्या असाधारण? जनाबाई बोली कि मेरा कंडा साधारण नहीं है, कंडे के लिए नहीं झगड़ती, मेरा कंडा तो भजन करता है, मेरा कंडा तो विट्ठल बोलता है। कबीर जी के कान खड़े हो गए। अब कबीर जी बड़े डंके की चोट पर बात कहने वाले फकीर। कबीर जी ने कहा कंडा और विट्ठल बोलता है? बोली हाँ, इसीलिए तो झगड़ती हूं, इसने अपने उपलों में मेरे उपले मिला लिए। मुझे उपले की चिंता नहीं, पर मेरा उपला विट्ठल कहता है। कबीर जी ने उपले उठाए, बोले मैं निर्णय करता हूं। दो चार उपले कान से लगाकर फेंके यहां वहां, और अचानक कबीर जी के हाथ में एक उपला आया। कबीर जी का रोम रोम रो पड़ा। जनाबाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कबीर जी ने। कोई कान से लगाया हुआ उपला ध्वनि आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, भजो विट्ठल विट्ठल विट्ठला मेरे विचार में आई जब मैंने इस कथा का चिंतन किया। एक तो मैंने कहा नाम की महिमा है। देखो एक मूर्ख व्यक्ति से, एक जड़ व्यक्ति से, एक शठ व्यक्ति से कोई भजन करा ले तो समझ में आता है कि वो कितना भी मूर्ख हो, शठ हो, लेकिन उसमें आत्मा है, उसमें परमात्मा का कण है, उसका परमात्मा से संबंध है। पर एक गोबर का कंडा, जड़ वस्तु, जिसमें कोई प्राण नहीं, जिसमें कोई स्पंदन नहीं, और उससे भी हरि नाम कोई कहलाए, भाई ये भगवान के सामर्थ्य की बात है। यहां आकर ये सिद्धांत प्रतिष्ठित होता है